लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल जी को बहुत हल्के में ले रहे हैं, उनकी कुंडली में राजयोग है। मैं कहना चाहता हूं उनके जो समर्थक हैं उनको समझना चाहिए कि वो जो राजयोग है वो किसके लिए राजरोग बन के आया, पहले ये समझ लें। जहां भाजपा सीधा मुकाबला था, एक भी राज्य ऐसा नहीं जहां कांग्रेस ने हमसे ज्यादा सीटें जीती हो। वो जीते कहां हैं, इस गहराई से समझिए। इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत किस सीट पे हासिल हुई है? सबसे बड़ा रिकॉर्ड कहां है? असम की धुबरी सीट पे कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 वोटों से जीते हैं। और असम में जन सामान्य की भाषा में धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आया। और मजे की बात यह है कि बदरुद्दीन अजमल जो एआईयूडीएफ के चीफ हैं, जिनके बारे में यह प्रचलित धारणा है कि वो बांग्लादेशियों की समर्थक पार्टी मानी जाती है, बदरुद्दीन अजमल चुनाव हारे और राहुल गांधी जीते। एआईयूडीएफ की कीमत पे असम में आगे बढ़े, महाविकास आघाड़ी की कीमत पे महाराष्ट्र में आगे बढ़े, टीआरएस की कीमत पे तेलंगाना में आगे बढ़े, हमारे साथ है जेडीएस मगर उसका वोट खाकर कर्नाटक में आगे बढ़े। और मैं उत्तर प्रदेश में कहना चाहता हूं, अगर अखिलेश यादव जी कन्नौज की अपनी खानदानी सीट पे महज 1,72,000 से जीतते हैं और राहुल गांधी जी रायबरेली में जहां उनका कोई विधायक नहीं, जिला पंचायत नहीं, नगर पंचायत नहीं, नगर पंचायत में सदस्य नहीं, जिला पंचायत में सदस्य नहीं, और उसके बाद भी 3,90,000 से जीतते हैं, तो समझिए किसकी कीमत पे कौन अपना राजयोग कर रहा है। इसलिए मैं तो कहूंगा समाजवादी पार्टी और राजद अपनी खैर मनाए, क्योंकि वो जिस वोट बैंक के लिए आगे आए थे ना, उस वोट बैंक का जो जैसे हिंदी फिल्म कहते हैं ना, पुराना आशिक लौट आया है। अब वो अगर पुराना इश्क जाग गया उस वोट बैंक का, तो इनका राजयोग खत्म होकर राजरोग में जरूर तब्दील होने वाला। इंडी गठबंधन वालों का इन्हें समझ लेना चाहिए। लेकिन सुधांशु जी, इश्क तो आपका भी है, फिर बनारस में क्या हुआ और अयोध्या में क्या हो गया? मैं कहना चाहता हूं 1,65,000 से प्रधानमंत्री जी जीते तो वो तो हार के समकक्ष है, और 1,72,000 से कन्नौज से अखिलेश जी जीते, वो बहुत शानदार जीत है। जरा सोचने की बात है। और यह बात मैं संसद में बोल चुका हूं, दोबारा कहना चाहता हूं, जिन लोगों की खुशी देखिए चेहरे की कि अयोध्या में हमें वांछित सफलता नहीं मिली फैजाबाद सीट पे, अब वो आज बताते हैं कि देखो भाई, राम से जुड़े सारे स्थानों पर भाजपा को सफलता नहीं मिली, अयोध्या में, बस्ती में, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम, वो प्रभु की लीला नहीं समझ पाए। जो पहले कहते थे कि अयोध्या में राम हुए या नहीं इसके सबूत दो, वो आज उत्तर से दक्षिण तक अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम तक सबूत दे रहे हैं। और जहां तक मैं ये भी कहना चाहूंगा, रामायण में भी याद करिए, एक बार भगवान राम को नागपाश लगा था और मूर्छा आई थी, वो प्रभु की लीला थी। सिर्फ वानर सेना की शक्ति जागृत करने के लिए राम विरोधी दल बहुत खुश हो गए थे। और याद करिए, ठीक 30 साल पहले, हम 2024 में बैठे, 1994 में उत्तर प्रदेश में नारा गूंजा था, जब सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी, तब एक नारा गूंजा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब हमको हवा में उड़ाए थे। 4 साल में हम केंद्र में सरकार बनाए थे, हमने अपने इतिहास नया रच के दिखा दिया था। तो आश्वस्त रहिए, अभी तो आप राम के जो स्थान गिना रहे हैं, अगले 4 साल में हम क्या क्या करने जा रहे हैं।